नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 73% लोगों को भरोसा, मोदी के रहते राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार पर भले ही लगातार हमलावर हो रही हो, लेकिन 73% देशवासियों को अब भी पीएम मोदी पर अधिक भरोसा है। सी वोटर के हालिया सर्वे के मुताबिक महज 14.4% लोगों ने ही राहुल गांधी पर थोड़ा भरोसा जताया है। सर्वे के मुताबिक 73.6% भारतीय मानते हैं कि भाजपा की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार ही चीन के साथ जारी विवाद का निपटारा करने में सक्षम है। वहीं केवल 16% लोगों ने इस विवाद पर विपक्ष के रुख का समर्थन किया है, जबकि 9% लोग मानते हैं कि न तो सरकार और न ही विपक्ष चीन से निपटने में सक्षम है। चीन के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई या नहीं, उसके जवाब में 60% लोगों ने कहा कि चीन को करारा जवाब दिया गया है। उन्हें लगता है कि जवानों की शहादत का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। वहीं 39% लोगों का मानना है कि गलवान घाटी में 20 जवानों की मौत पर केंद्र सरकार ने चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और सही कदम उठाया है। सर्वे में 68% लोगों ने देशवासियों ने चीन को पाकिस्तान से बड़ा खतरा बताया है। इनके मुताबिक चीन अधिक खतरनाक पड़ोसी है। वहीं 32% लोगों ने मानते हैं कि पाकिस्तान बड़ी मुसीबत है। सर्वे में 68% लोगों को लगता है कि देशवासी चीनी सामान का बहिष्कार कर पाएंगे, जबकि 31% मानते हैं कि लोग चीनी सामान खरीदते रहेंगे। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच अपना नेता चुनने की बात पर अधिकतर लोगों का झुकाव मोदी की ओर रहा। करीब 61% लोगों ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि राहुल लगातार सरकार पर कूटनीतिक मोर्चे पर नाकाम होने का आरोप लगा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल, जाने कितने पहुंचे दाम। जी हां दोस्तों, देश में लगातार 18वें दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी महंगी हो चुकी है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत में कुल 10.48 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल में 8.50 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच डीजल का दाम बढ़ा है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल 0.48 पैसे महंगा हुआ। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमत 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई। आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली में ही डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है, जबकि पूरे भारत में अभी भी डीजल की कीमत पेट्रोल से कम है। पेट्रोल डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आपको आरएसपी और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। इस शहर का कोड अलग अलग है, जो आपको IOCL की वेबसाइट से मिल जाएगा। आपको बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल एवं डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। पाकिस्तानी युवती बोली, मोदी जी बॉर्डर खोल दीजिए, शादी करनी है मुझे। लोग अब ताने मारने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी युवती ने भारतीय युवक से शादी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है। उसने बॉर्डर खोलने को कहा है ताकि वह भारत आकर तय हुई शादी को मुकम्मल कर सके। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप ने जहाँ पूरे विश्व को प्रभावित किया है, वहीं भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच होने वाली शादियों पर भी रोक लग चुकी है। 2 हिंदू परिवार लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी महिला जो कि 35 साल की है, जो युहानाबाद लाहौर की रहने वाली है, उसने बताया कि उसकी मंगनी कमल कल्याण पुत्र ओम प्रकाश के साथ हुई थी, जो कि जालंधर का रहने वाला है, और उसकी सगाई 2015 में हुई थी। समाइला ने बताया कि ओम प्रकाश रिश्ते में उनके मामा लगते हैं। उनके परिवार को उनके भाई की शादी पर लाहौर बुलाया गया था, लेकिन वह पाकिस्तान का वीजा न मिलने के कारण शादी में शामिल नहीं हो सके। लेकिन तब से दोनों परिवारों का आपस में मेलजोल बढ़ गया। उसकी और कमल कल्याण की आपस में बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार के बंधन में बंध गए। दोनों ने अपने परिवार वालों के सामने शादी की बात रखी तो उन्होंने ये रिश्ता पक्का कर लिया। मार्च में इनका इरादा शादी करने का था। कमल के पिता ओम प्रकाश ने समाइला के पूरे परिवार को भारत के वीजे के लिए स्पॉन्सरशिप दस्तावेज तैयार करवा कर दिए थे। उन्हें पाकिस्तान भेजा जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं भेजा जा सका और इसी वजह से शादी भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि यहाँ सभी शादी के बारे में जानते हैं तो वे सभी बातें करने लगे हैं। समाइला ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री से अपील की है कि वह पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग को निर्देश जारी करे कि जिन पाकिस्तानी हिंदू लड़कियों की शादी भारत में होने वाली है, उन्हें भारत का वीजा जारी किया जाए।
आयुष मंत्री ने कहा कि अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए दवा बनाई है, लेकिन उस दवा की जांच करानी होगी। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने मंगलवार को दावा किया कि उसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा तैयार कर ली है। इसके बाद से दवा को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई, लेकिन आयुष मंत्रालय ने साफ कर दिया कि कंपनी को पहले इस दवा के परीक्षण एवं अन्य जानकारी को उसके साथ साझा करना होगा। आयुष मंत्री ने कहा कि ये अच्छी बात है कि बाबा रामदेव ने देश को नई दवाई दी है, लेकिन नियम के अनुसार दवा को पहले आयुष मंत्रालय में जांच के लिए देना होगा। आपको बता दें कि मंगलवार को बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के इलाज का सफल दावा करते हुए दवा लॉन्च की। इस दवा को दिव्य कोरोनल टैबलेट नाम दिया गया है। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि से खतरनाक वायरस के इलाज के लिए इस आयुर्वेद दवा को तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दवा का सेवन करने पर रोगी 5 से 14 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है। आपको बता दें कि इस दवा को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर तैयार किया है। इसका उत्पादन हरिद्वार की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रहे हैं। भारत और चीन सीमा के पास सिक्किम के गांव में IRB जवानों की तैनाती। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच जारी गतिरोध के बीच सिक्किम सरकार ने दोनों देशों की सीमा के पास पूर्व और उत्तर सिक्किम के स्थित गांव में भारतीय रिजर्व बटालियन, जिसको IRB भी कहा जाता है, उसके जवानों की तैनाती कर दी है। ये जानकारी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। हालांकि सरकार ने वहां कितने जवान तैनात किए हैं उसकी संख्या बताने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि सिक्किम सरकार ने 2017 में डोकलाम गतिरोध के समय भी सीमावर्ती गाँव में IRB जवानों की तैनाती कर दी थी। उस समय IRB के जवानों को इसीलिए तैनात किया गया था क्योंकि सिक्किम में एक बहुत दुर्गम स्थान का एक छोटा सा हिस्सा ही डोकलाम गतिरोध में शामिल था। राहुल गांधी बोले, सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,978 नए मामले सामने आए हैं और 465 लोगों की मौतें हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4,60,000 के आसपास पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,84,000 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,60,000 लोग ठीक हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 15,000 के करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है। और उसके साथ तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ साथ राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जब जनता कोरोना के संकट से त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग भूख से मर रहे हैं और केंद्र सरकार ने लगातार 18वें दिन एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जैसा मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर है, और उनके लिए मतलब कि मोदी जी के लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। चीन को झटका देने की तैयारी, बिजली उपकरणों के आयात पर मतलब कि इंपोर्ट पर लग सकती है रोक। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को व्यापक आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी में है। इसके लिए भारत जिन देशों का चीन से मतभेद है उनके साथ टैरिफ बाधाओं और अन्य बाधाओं को दूर करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा भारतीय सरकार स्थानीय बिजली उपकरण जो कि मेक इन इंडिया हो सकते हैं, उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। लद्दाख में भारत के सख्त रुख के चलते चीन ने डोकलाम में बढ़ाई हलचल। जी हां दोस्तों, पूरी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि LAC पर भारत के अडिग रुख से बौखलाए चीन ने डोकलाम में फिर से चालबाजी करना शुरू कर दिया है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भूटान और भारत के सिक्किम से लगी सीमा पर 2017 की तरह हरकत शुरू कर दी है। सरकारी रणनीतिकारों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में 3 जगहों पर पीछे हटने की सहमति के बावजूद चीन भारत का सिरदर्द कम नहीं होने देना चाहता। ऐसे में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर डोकलाम की स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, तब भारत और चीन की सेना कई दिनों तक, कहे कि 73 दिनों तक आमने सामने खड़ी थी और आखिर में चीन को वहां से हटना पड़ा था। इस बार चीन नए पैतरे से नेपाल की तर्ज पर भारत और भूटान के बीच तनाव पैदा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिक्किम में भारतीय सेना का खासा जमावड़ा है। सिक्किम सेक्टर में कहीं भी चीन की किसी हरकत पर उसे बिना किसी देरी से जवाब दिया जा सकता है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन 2 कदम आगे वही 1 कदम पीछे हटने की रणनीति पर काम करता है, ताकि सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में 1 कदम पीछे हटकर भी 1 कदम के फायदे में रहा जाए। यही वजह है कि इस बार भारत अपने सभी बिंदुओं पर अडिग रहकर चीन को हिलने का मौका नहीं देना चाहता।
कोरोना वायरस के चलते आर्थिक रूप से रेलवे को हुआ भारी नुकसान, लग सकती है कई भर्तियों पर रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी का प्रभाव अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। आर्थिक रूप से रेलवे की कमर कोरोना ने तोड़ दी है। इस साल अप्रैल से मई महीने में पिछले साल की अगर कंपैरिजन की जाए तो इस साल 58% गिरावट दर्ज की गई है। लिहाजा अब इसकी गाज कर्मचारियों की छटनी, ओवरटाइम अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस, चपरासी कल्चर, स्टेशनों के डेकोरेशन पर पड़ सकता है। इन सब का खर्चा कम किया जाने लगा है क्योंकि लॉकडाउन के चलते रेलवे की कमाई पर भारी असर पड़ा है। इसे लेकर रेलवे के फाइनेंशियल कमिश्नर ने कई बिंदुओं पर रेलवे के खर्चे कम करने का सुझाव सभी रेलवे जोन को दे दिया है। हालांकि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सेफ्टी से जुड़े जितने भी पद है या फिर कहे कि जितने भी वैकेंसी है उसको वहां पे लोग हायर किए जाए या फिर उस पद को भरा जाए, लेकिन नए पदों पर कोई भी भर्ती ना की जाए। और साथ में रेलवे ने जिस बात पर जोर दिया है वो ये है कि ईंधन बचाने पर विशेष जोर दिया जाए। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए स्थानीय युवाओं को नौकरी देगी महाराष्ट्र सरकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें स्थानीय युवाओं को अलग अलग श्रेणी की नौकरी के ऑफर दिए गए हैं। इस पोर्टल में जहां सरकारी नौकरियों का उल्लेख है, वहीं निजी कंपनियों में भी नौकरियों का सिलसिलेवार ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। कहा गया है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए स्किल डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मनसे मतलब कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के नेतृत्व में मनसे का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मनसे ने मांग की है कि राज्य में 80% नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिले और दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों का सख्ती से रजिस्ट्रेशन कराया जाए।